ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनावों के शेष 3 चरणों का प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी इस समय महाराष्ट्र के डिंडोरी में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का स्नेह और आशीर्वाद मेरी असली ताकत है। श्री मोदी कल्याण में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई के घाटकोपर में एक रोड शो भी करेंगे। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक रैली में श्री शाह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह मंत्री ने बताया कि रिकॉर्ड 2 करोड़ पर्यटक कश्मीर आए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और कांग्रेस अनुच्छेद 370 नहीं हटाने के लिए कहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर कश्मीर को भारत से जोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हमीरपुर में एक रैली में कहा कि बसपा और सपा की पूर्ववर्ती सरकारें भ्रष्टाचार और माफिया राज को बढ़ावा दे रही थीं और ये क्षेत्र अवैध खनन के लिए बदनाम हो गया था। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती बांदा के अड़तरा में रैली कर रही हैं। इस बीच लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। INDI गठबंधन के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि शिक्षा के बावजूद युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर गठबंधन की सरकार सत्ता में आती है तो सभी खाली सरकारी पदों पर भर्ती होगी और शिक्षित युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को चुनाव के बाद के हिंसा को रोकने में प्रशासन की विफलता को लेकर सम्मन भेजा है। आयोग ने भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए उठाए जा रहे एहतियाती कदमों के बारे में बताने के लिए उन्हें कल नई दिल्ली बुलाया। भाजपा ने आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार के मुद्दे पर पार्टी संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाया है। नई दिल्ली में पार्टी नेता शाहजहां इल्मी ने कहा कि श्री केजरीवाल को उनके निवास पर हुई घटना के पीछे का सच लोगों को बताना चाहिए। उन्होंने पूछा कि स्वाति मालीवाल के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने वाले उनके निजी सहायक विभव कुमार के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आबकारी नीति घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने यह मामला दर्ज कराया था। अदालत ने कल फैसला सुरक्षित रखा था। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की रिहाई के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में रिमांड कॉपी नहीं सौंपी गई, इसलिए उसकी गिरफ्तारी निरर्थक है। जांच अदालत प्रबीर पुरकायस्थ पर जमानत शर्तें लागू करेगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि चाबहार बंदरगाह से समूचे क्षेत्र को लाभ होगा और इसे लेकर संकीर्ण विचार नहीं रखना चाहिए। कोलकाता में कल उन्होंने कहा कि अमेरिका भी इस सच्चाई को स्वीकारता रहा है कि चाबहार बंदरगाह काफी प्रासंगिक है। भारत ने सोमवार को कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईरानी बंदरगाह चाबहार को संचालित करने के लिए 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह अनुबंध मध्य एशिया के साथ व्यापार को बढ़ाने में मददगार होगा। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ व्यापारिक समझौता रखने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है। भारत संयुक्त अरब अमीरात की दूतावास संबंधी कार्य पर संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों पक्षों ने श्रमिकों, वीजा, प्रवासी नागरिकता तथा प्रत्यर्पण सहित कई मुद्दों पर समन्वय और सहयोग को मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।